जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मानव के कल्याण, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए ईश्वर ने समय समय पर विभिन्न अवतार जो है वो धारण किए, वो करते रहते हैं। जो कि इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर और हमारा संबंध एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह नहीं है कि हमने भक्ति की, वो हमें उस भक्ति के बदले में कुछ दे दे, बल्कि ईश्वर और हमारा संबंध माता पिता और संतान की तरह है। जिस प्रकार पुत्र को कष्ट होने पर, अपनी संतान को कष्ट होने पर माता पिता सब काम छोड़ करके उसके पास आ जाते हैं, उसी प्रकार अपने बालक का कष्ट देख करके भगवान भी उसी प्रकार दौड़े चले आते हैं, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज हम एक ऐसे देवता के बारे में बात करने जा रहे हैं। असल में इन्हें देवता कहना है, इनका अपमान होगा। ये कोई देवता नहीं है, ये हर किसी के हृदय सम्राट है। चाहे कोई देवता हो, मनुष्य हो अथवा स्वयं त्रिदेव हो, ये त्रिदेवों के भी प्रिय हैं। वो इनके प्रति अपने आदर का भाव रखते हैं और इसी के साथ अपनी हुंकार मात्र से शत्रु का नाश करने वाले ये देवता हैं। ये अपनी हुंकार से शत्रु को नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। इनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है और वास्तविकता ये है कि इनके बारे में बोलने और बताने के लिए ना हमारे पास में शब्द हैं और ना हमारा सामर्थ्य है, परंतु अपने भाव से मैं इनका वर्णन करने का प्रयास करूँगा। यदि आपको पसंद आए तो इस श्रृंखला को भी अपना प्यार अवश्य दें और चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। ये कथा है चिरंजीवी भगवान श्री हनुमान के बारे में। वो हनुमान जो अतुलित बल के धाम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। भगवान राम को उनके अनुज के समान अपने प्राणों से भी प्रिय है। भक्ति का आडंबर करने वाले मिथ्या भक्तों को भक्ति का वास्तविक रहस्य बताने के लिए ही भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अपना 11वां रुद्र अवतार दिया था। और इस वीडियो श्रृंखला में हम भगवान हनुमान के उन सभी 16 रूपों के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आज के समय में आप सभी का अपने देवी देवताओं और सनातन संस्कृति के ऊपर विश्वास हो। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप सभी को अपने देवी देवताओं का ज्ञान हो, उन पे गर्व हो। भगवान हनुमान ने अपने जीवन काल में भक्तों की रक्षार्थ 16 रूप धारण किए थे, जो कि इस प्रकार हैं। मारुति, जिन्हें हम बालाजी कहते हैं, भानुभक्ष हनुमान, त्रिविक्रम बजरंग, एकादश रुद्र रूप, पंचमुखी हनुमान, प्रेत भंजन हनुमान, यक्षवीर हनुमान, कालांतक हनुमान, मृत्युंजय हनुमान, सिंदूरी हनुमान, लांगुर हनुमान, सिद्धिदायक हनुमान, ज्ञानाधीश हनुमान, कृष्ण हनुमान और रुद्रकपि। ये हनुमान जी के वो 16 रूप हैं जिनके बारे में हम अब इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको इनके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाएगा, परंतु वीडियो शुरू करने से पहले मैं सीताराम को नमन करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि और तुलसीदास जी को नमन करता हूँ, नीम करौली बाबा जो साक्षात कलयुग में तुलसीदास हैं उनको नमन करता हूँ पवन पुत्र रुद्रावतार भगवान श्री हनुमान को। ये सभी अपनी कृपा जो है मुझ पर बनाए रखें। भगवान हनुमान के सभी रूप जो हैं जिनका मैंने अभी वर्णन किया, ये पूज्य हैं, लोग इनकी पूजा भी करते हैं, परंतु क्या कोई भी व्यक्ति इनके होने के कारण को जानता है? ठीक है, इनमें से कुछ रूप जो हैं जगत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि पंचमुखी हनुमान है या फिर बालक हनुमान जो है, ठीक है, या बालाजी को छोड़ करके लोगों ने अन्य रूप के बारे में हो सकता है कि सुना हो सकता है कि उन्हें पता हो, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर व्यक्ति उनके बारे में जानता हो या फिर उनके तत्वों को जानता हो या फिर उनके बारे में समझता हो। ठीक है, इसलिए मैं आरंभ से शुरू करके आपको भगवान हनुमान के इन 16 रूपों के बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दूंगा। ठीक है, भगवान हनुमान भगवान शिव के रुद्रावतार हैं, ये बात सभी जानते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा भी आप सभी जानते हैं। लगभग हर पुराण में आपको उनकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलेगा, चाहे वो शिव पुराण हो चाहे वो विष्णु पुराण हो। ठीक है, परंतु इनके मारुति नाम को भी सब जानते हैं, परंतु इस नाम के होने की कथा कितने लोग जानते हैं कि भगवान हनुमान के इस नाम का अर्थ क्या है, ये नाम उनको क्यों मिला? देखिए, हनुमान जी के नामकरण के समय पे सबने उनके अलग अलग नाम रखे, ठीक है, और बहुत अलग अलग नाम उनको दिए गए, ठीक है, परंतु उनमें कोई भी नाम जो था वो बालक को जचा नहीं। तब जब केसरी महाराज ने चिंतित होकर के वायुदेव से प्रार्थना की, उन्होंने उनसे कहा कि प्रभु आप ही इसे वरदान के स्वरूप में यहाँ पे दे के गए हैं, आप ही का वरदान है, तो अब इस समस्या का समाधान भी आप ही करो। ठीक है, तो वायुदेव वहाँ पे प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक को नाम दिया मारुति। ठीक है, वो बालक ने उस बालक ने उसको सहर्ष स्वीकार भी कर लिया, परंतु इससे महाराज केसरी अचरज में पड़ गए। उनको ये समझ में नहीं आया कि जो बालक सभी नामों को अस्वीकार कर रहा था, उसे मारुति नाम में क्या रुचि आई, उसको मारुति नाम जो है वो किस प्रकार जच गया।
तो उन्होंने वायुदेव से इसका रहस्य पूछा। उन्होंने बताया कि बालक ने इस नाम में छिपे हुए इसके तत्वों को पहचान कर इस नाम को ग्रहण किया है। ठीक है, क्या है वो रहस्य जो पवन देव ने महाराज केसरी को बताया? ठीक है, आपको मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मारुति नाम में त्रिदेव सहित साक्षात शक्ति का तत्व सम्मिलित है। नारायण का एक नाम माधव से माँ अक्षर ले करके, माँ अक्षर के स्वरूप में इसमें नारायण का, भगवान शिव के नाम रुद्र से अक्षर रू लिया गया। ठीक है, और ब्रह्मदेव का एक नाम है सदचित, इस नाम में से ब्रह्मा के आशीर्वाद स्वरूप उनका अक्षर लिया गया त। ठीक है, तो माधव का माँ, रुद्र का रू और सदचित का त, इन तीनों को मिला करके ये नाम बनता है मारुत। और शक्ति के आशीर्वाद स्वरूप इसमें जो ई की मात्रा है, ठीक है, जो मारुति के अंदर जो ई की मात्रा है वो माता शक्ति के आशीर्वाद स्वरूप इसमें उनका तत्व है। साथ ही इस नाम के अंदर भगवान पवन के 49 मारुतों का बल है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से त्रिदेवों और त्रिदेवियों के आशीर्वाद स्वरूप ये नाम भगवान हनुमान को दिया गया था। ठीक है, तो इससे इन तीनों अक्षरों से और ई की मात्रा माता शक्ति के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करके उसमें जुड़ने के कारण से ये नाम जो था वो संपूर्ण होकर के मारुति बन गया। ठीक है, और मारुति को ही बालाजी कहा जाता है। मेहंदीपुर में मारुति ही विराजमान है, भगवान के बाल रूप होने के कारण जो है इन्हें बालाजी कहा जाता है। तो ये थी भगवान के मारुति रूप का रहस्य। और अब हम बात करते हैं इनके अगले अवतार की, जो है भानुभक्ष। जब देखिए, भानुभक्ष का अर्थ सिंपल है, इनके नाम में ही इनका रहस्य छिपा हुआ है। भानुभक्ष का अर्थ होता है जिसने सूर्य का भक्षण किया हो। ठीक है, भगवान हनुमान ने सूर्य को खा लिया था, ये बात सभी जानते हैं, परंतु क्या कभी ये सोचा है आपने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का कोई भी कार्य जो है बिना कारण के नहीं होता, और खासतौर पर सृष्टि को संकट में डालने के लिए तो नहीं होता। परमेश्वर ये बात जानते हैं कि यदि सूर्य का अस्तित्व नहीं रहा तो वो सृष्टि के लिए अहित कारक हो जाएगा। परंतु इसके बाद भी भगवान शिव के रुद्रावतार ने उस सूर्य को ग्रहण कर लिया था। तो इसका कारण क्या है? क्या सच में उनको भूख लगी हुई थी? नहीं, इसका रहस्य कुछ और है। सूर्यदेव को एक बार ये अहंकार हो गया था कि वो सर्वोच्च हैं, वो इंद्रपद के अधिकारी हैं। किस कारण से? इस कारण से क्योंकि उनको ये था कि मैं सभी जीवों को प्रकाश देता हूँ, मैं सभी जीवों को ऊर्जा देता हूँ, मैं हर जीव का पोषण करता हूँ। ठीक है, और इस वजह से मुझे इंद्रदेव से अधिक मेरा सामर्थ्य है। और इसी कारण से उन्होंने एक बार जब देव ऋषि नारद उनके लोक में आए तो उन्होंने देव ऋषि का अपमान कर दिया था। ठीक है, अब नारद जी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, उन्हें मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन एक देवता के अंदर अहंकार का होना, इससे उन्हें फर्क पड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने इसकी सूचना जो थी वो भगवान शिव को दी। तो भगवान शिव ने ये बात उनसे कही कि सूर्यदेव का अहंकार नष्ट करने के लिए उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कार्य को करने के लिए मारुति पर्याप्त है। तो नारद जी जो थे मारुति के पास गए। अब उस समय तक उनका अन्नप्राशन नहीं हुआ था, यानी कि बच्चों को जो अन्नप्राशन संस्कार होता है जिसके बाद वो खाना खाना शुरू करते हैं, तब तक मारुति का वो अन्नप्राशन संस्कार नहीं हुआ था और उनको भूख लगी हुई थी बहुत तेज़। ठीक है, तो जब उनका अन्नप्राशन संस्कार जब पूर्ण हुआ तब उन्होंने सुमेरु पर्वत के ऊपर जितना भी अन्न का भंडार था, जितना भी अन्न था वो सारा खा डाला उन्होंने। ठीक है, परंतु उनकी क्षुधा शांत नहीं हुई। तब नारद जी ने मौका देख करके मारुति को सूर्य को दिखा के कहा कि इस फल को खाने से तुम्हारी भूख जो है वो शांत हो जाएगी। मारुति ने आव देखा ना था, उस फल को खाने के लिए उन्होंने छलांग लगा दी। जब उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया तो सूर्य के तेज से उनका शरीर लाल हो गया। उन्हें पीड़ा या जलन का आभास नहीं था, परंतु सूर्य की किरणों के कारण उनका शरीर जो था वो लाल वर्ण का हो गया। भगवान हनुमान के इसी लाल वर्ण के स्वरूप को भानुभक्ष कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार भगवान सूर्य नारायण बिना किसी भेदभाव के सभी को अपने प्रकाश से पुष्ट करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान सूर्य को अपने अंदर धारण करने के कारण अपने इस रूप में भगवान हनुमान जो है समस्त वेद व्याकरण और अष्ट सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं। ठीक है, इस रूप में उनके जो ये उनका मुख है ना, उनके मुख से एक तीव्र प्रकाश जो है वो निकलता रहता है, जो कि सूर्य का उनके हृदय में होने का सूचक है। इसी घटनाक्रम से जुड़ा है मारुति के हनुमान बनने का रहस्य। अभी इसकी कथा लगभग सभी को पता है। ये सूर्य को निकलने के कारण जब चारों तरफ अंधकार हो गया था तो इसका पता लगाने के लिए जब इंद्रदेव आए, जब राहु उनको लेकर के आया, ठीक है, तो मारुति के मुख में सूर्यदेव थे। अब उनको मुक्त करवाने के उद्देश्य से उन्होंने मारुति के ऊपर वज्र प्रहार किया। ठीक है, जिससे कि उनकी चुड्डी जो थी उनकी टूट गई थी और वो मूर्छित हो गए थे। तो पवन देव ने क्रोधित होकर के खुद को एक गुफा में बंद करके समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने वाली जो उनकी 49 प्रकार की वायु थी, जिसमें प्राण वायु भी सम्मिलित थी, उन सबको रोक दिया, उन सबको अपने अंदर ग्रहण कर लिया।
अब इससे क्या होगा, समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया, ठीक है। और केवल इसमें जीव जंतु नहीं है, अभी तो मनुष्य भी मरने लगे, क्योंकि वायु की आवश्यकता तो सबको है। तो सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हुआ, ब्रह्मदेव ने मारुति को पुनः सचेत करा। तब उन सभी देवी देवताओं ने मिलकर के मारुति की टूटी हुई अनु को मान देते हुए उन्हें हनुमान नाम से विभूषित किया और सबने उन्हें वरदान दिए। अब इसमें भगवान हनुमान को वहाँ पे क्या क्या वरदान प्राप्त हुए थे वो देखने के लिए, वो जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूँ, वो मैंने बनाई हुई है, बहुत पुरानी वीडियो है मेरी, आप उसके अंदर देखिए। उसके अंदर भगवान हनुमान को प्राप्त वरदानों के बारे में मैंने विस्तारपूर्वक आपको बताया हुआ है। तो जब अब यहाँ पे जब उनको हनुमान नाम दिया गया तो मारुति ने उन सभी को अपने हनुमान रूप के दर्शन करवाए, जिसमें कि वो कमल पुष्प की माला धारण किए हुए और उनकी उसमें 15 भुजाएं थी, 15 अस्त्रधारी भुजाएं थी। उन्होंने अपने इस स्वरूप के उनको दर्शन दिए, ठीक है। अब ये थी हनुमान बनने की कथा। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है जिनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जैसे कि उन्होंने हनुमान बनने के बाद क्या किया, या फिर पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये सारी बातें जो है आप तुलसी रामायण में या फिर वाल्मीकि रामायण में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको इन सबका ज्ञान हो जाएगा, आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। इसमें मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो चीज़ें मतलब आपको जाननी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी फैंटेसाइज करना मेरा काम नहीं है, मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं देना चाहता, तो इसी कारण से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें और बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो आप लोग इंतज़ार करिए अगली वीडियो का, जिसके अंदर मैं आप लोगों को हनुमान जी के जो त्रिविक्रम रूप हैं और जो एकादश रूप हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो के अंदर जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको किस प्रकार कैसी लगी आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। और अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आने वाली वीडियोस के अंदर आपको भगवान हनुमान के बाकी 13 रूपों के बारे में भी बताऊंगा। अभी के लिए इस वीडियो में मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।